गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आई होप आपके एग्ज़ाम अच्छे हुए होंगे। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आती है उसमें तो आप मुझे गूगल क्लासरूम में अदरवाइज़ कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ अपना चैप्टर्स कंटिन्यू करते हैं, लाइंस एंड एंगल्स। सो थ्योरम्स है, वहाँ पर थ्योरम्स कर दी थी, 2 थ्योरम्स हो गई थी, एंगल्स अराउंड अ पॉइंट 360। नेक्स्ट थ्योरम आ रही है, इफ़ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये प्रूफ करना है कि अगर 2 लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। सी सपोज डायग्राम ड्रा किया हमने, 2 लाइन्स इंटरसेक्ट, स्ट्रेट है, स्ट्रेट के थ्रू हम डायग्राम ड्रा करते हैं। सी इफ़ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट, तो सपोज one is AB and second is CD, intersect at O. Okay, then intersect, then vertically opposite angles are equal. तो vertically कौन से हुए? This one angle is equal to this one, यानी कि 1 इक्वल हो जाए 2 के। ओके, एंड दिस वन साइड 3 इक्वल हो जाए 4। ओके, बात में आ गई, यानी कि 1 को 2 के इक्वल प्रूफ करना है, 3 को 4 के इक्वल प्रूफ करना है। ओके, सी तो किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम किसी अनदर थ्योरम का यूज़ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले थ्योरम्स है तो गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा हमें। सी नो, सो फर्स्ट इज गिवन। गिवन क्या है? ए बी एंड सी डी क्या है? 2 लाइन्स, 2 लाइन्स ए बी एंड सी डी। ओके, इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पर इंटरसेक्ट कर, ये गिवन हो गया। गिवन के बाद आता है टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इट मीन्स ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी। सेकेंड क्या प्रूफ करना है? ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी। आप सी ओ भी लिख सकते हैं, चलिए सी ओ भी लिख दे रहे हैं। ओके, गिवन टू प्रूफ। अगर कुछ कंस्ट्रक्शन होगा तो हम करते हैं, बट कंस्ट्रक्शन की नीड्स नहीं है तो हम सीधे हम प्रूफ में। ओके, तो वन क्वेश्चन ऑफ माइंड, सी कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है और मैंने एक ऐसे ही बना दिया तो यू नो इट वेरी वेल कि इन दोनों का सम कितना होगा? 180। आपने पढ़ा है स्ट्रेट एंगल सम प्रॉपर्टी से। ओके, नाउ सिंस AB is a straight line, जब AB एक स्ट्रेट लाइन है, ओके, तो नाउ दिस एंड दैट व्हाट? 180। यस, एंगल AOC प्लस एंगल BOC, या आप COB भी लिख सकते हैं। COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 1 बाय लीनियर पेयर। ओके, सम आ गया। अगेन आपको क्या, सर आपने यही क्यों लिया? ये लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, बट एक बात ध्यान रखिए कि अगर हमने एक 180 लगाया है तो दूसरे पेयर में भी एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए ताकि वो कैंसिल आउट हो सके। ओके, तो नाउ ए बी कहाँ? हम कह रहे हैं सी डी एक स्ट्रेट लाइन है। Since CD is a straight line, CD होगा तो क्या आएगा? यस, AOD, एंगल AOD प्लस एंगल AOC इक्वल टू 180 डिग्री। क्वेश्चन 2। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन है, AOC कॉमन है, तो 180 इक्वल, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ओके,
नाउ ये भी कंडीशन किससे आई? बाई लीनियर पेयर से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 से हमने सॉल्व किया तो वैल्यू आ जाएंगी हमारी एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल AOC। AOC कैंसल आउट, कैसा होना? नाउ एंगल COB इज इक्वल टू AOD। सी क्या ये हमारा प्रूफ है? COB इक्वल टू AOD, आगे पीछे लिखा हुआ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, कैसा होना? ऐसे ही हम इसको भी फाइंड कर लेंगे, नेक्स्ट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली एस सेकेंड में भी ऐसे लिख दिया हमने। AOC एग्ज़ाम में भी आप सिमिलरली एस राइट कर सकते हैं। ओके, ये हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया। ओके, ये थ्योरम हो गई है आपकी। अब आते हैं थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। है ना, ये थ्योरम हो गई है एक्चुअल में पहले, बट स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही थी तो इसलिए अगेन करा दी गई है। तो आपको इसको अगेन प्रैक्टिस में करना है। ओके, तो अब एक्सरसाइज 7B पर आते। 7B में क्या रहा है क्वेश्चन? उसमें क्वेश्चन हमने अप टू 8th तक आपको कंप्लीट करा दिए गए थे। अगर 8th तक में कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, हम आपको अब क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करा रहे हैं, जो स्टेट के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करिए कि उसमें गिवन क्या है। कंडीशन कह रहा है उसमें कि एडजेसेंट एंगल क्या दिए हुए हैं? एडजेसेंट एंगल, एंड यू नो इट वेरी वेल कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। सी, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, एक्सरसाइज है आपकी 7B। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर इन रेशियो 5:7। ओके, लेट फर्स्ट एंगल इज रेशियो है तो 5x, सेकेंड एंगल is 4x. Okay, and question is the sum of adjacent angle on a straight line is 180. So since the sum of adjacent angles on a, ये बात रखिए, ध्यान रहे कि स्ट्रेट लाइन लिखना है आपको। ओके, अभी 180 आएगा। स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, थ्योरम्स मेंशन कर दी। सो नाउ 5x प्लस 4x इक्वल टू 180, 9x इक्वल टू 180, 9 2s x equal to 20. And question is find the measure of each of one of these angles. So therefore first angle is 5 into 20, 100. Second angle is 4 into 20. ये आपके आंसर हो गए। ओके, नाउ सेम वे क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, वन एंगल इज फॉर्म 90, देन सो दैट रिमेनिंग एंगल इज मेजर 90। तो आप क्या करेंगे? सम ऑफ स्ट्रेट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, स्ट्रेट एंगल्स क्या होता है? 180 होता है। तो सेम भी करना है तो फर्स्ट एंगल 90 हो जाएगा, ये कंडीशन लिखनी है। सेकेंड एंगल को कुछ लेट कर लीजिएगा x, तो आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो वो भी 90 आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पर जाते हैं, 11th है,
2 लाइन्स AB एंड CD। ओके, इसको नोट कर लीजिए पहले, हैव अ लुक। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 करिएगा। ओके, अगर हो जाए तो इतना ही करिएगा आज, ठीक है, बाकी हम कराएंगे आपको। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।